मरहबा, हुरैन खान आपसे मुखातिब है। 10 फरवरी सोमवार की शाम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में बुकला और मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को मुल्क भर में बशमूल पंजाब, सिंध और सवाबी में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे पर अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस नंगी फस्तायत के दौर में भी अवाम हर मर्तबा मेरी कॉल पर खौफ के बुत तोड़ कर निकलती है, जिससे साबित होता है कि ये कौम अब हर हाल में हकीकी आज़ादी की मुंतज़िर है, जो कि इनका हक है। अर्दली हुकूमत अंदर से डरी हुई है। मुल्क भर में छापे मारे गए और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्रिकेट का बहाना बनाकर हमें मीनारे पाकिस्तान जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। इससे साफ जाहिर है कि ये खोखली हुकूमत अंदर से किस कदर बुखलाहट का शिकार है। मैंने आर्मी चीफ के नाम खत मुल्क की बेहतरी के लिए नेक नीयत से लिखा था। ये मेरा मुल्क है और मुझे इसकी फिक्र है। मैं DGISPR को कहना चाहता हूँ कि फौज की साख को मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है। आप कहते तो ये हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मगर बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि मुल्क का निज़ाम आर्मी चीफ ही चला रहा है। मुल्क पर मोहसिन नकवी जैसे टाउट्स मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिसने कभी कौंसलर का इंतखाब नहीं लड़ा, मगर अब वो क्रिकेट से लेकर खारजी और दाखिली मामला तक हर चीज़ का करता धरता बना हुआ है। मुल्क में हर जानब जबर फस्तायत का बाजार गर्म है। 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी का जनाजा निकाल दिया गया। काजी फ़ायद ईसा तरीक के जानबदार और बेशर्म तरीन चीफ जस्टिस थे, जिनका किरदार जस्टिस मुनीर से भी ज़्यादा गनाउना था। इनके दौर में जमहूरियत पर शबे खून मारा गया, इंसानी हकूक़ पूरी तरह पामाल हुए, मगर उन्होंने बजाय कोई एक्शन लेने के हर गैर कानूनी इक़दाम की सहूलत कारी की। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ दोनों बुरी तरह पामाल हैं। इंतखाबात के नाम पर ढोंग रचा कर आवाम से इनका मैंडेट छीना गया। काजी फ़ायद ईसा इस सब में एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार रहे। इन दोनों चेहरों ने अपने ओहदों और आवाम से गद्दारी की। इस सब के नतीजे में जिली MNAs, जिली पार्लिमान, जिली वज़ीर आज़म और जिली सदर का वजूद अमल में आया है। काजी फ़ायद ईसा का काम अब आइनी बेंच से लिया जा रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है, जजिस का ये फ़र्ज होता है कि दो तरफा मौक़िफ़ सुना जाए, मगर यहाँ एक ही तरफ का मौक़िफ़ सुनकर फैसले सुना दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खसूसी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मुल्क में इंसानी हकूक़ और कानून का हल है, आपको इसके खिलाफ खड़े होकर तारीख में सुरखरू होना चाहिए। काजी जैसा शर्मनाक किरदार अदा नहीं करना चाहिए। पीका के काले कानून के जरिए मीडिया और सोशल मीडिया का गला घोंट दिया गया है। इंटरनेट का जो हाल किया गया है वो सबके सामने है। मुआशरत को $1.7 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क में ब्रेन ड्रेन तेज़ी से जारी है। 17 लाख अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। माशी तबाही और बेरोज़गारी से पूरी कौम परेशान है। हमने 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन का मुतालबा इसीलिए किया था क्योंकि हमें मालूम था कि मुज़ाकरात सिर्फ एक ड्रामा है। 8 फरवरी पर कमीशन बनाना तो इनके बस की बात ही नहीं थी। अगर इनकी नीयत साफ़ होती तो 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाकर दूध का दूध और पानी का पानी करते, क्योंकि ये इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ मामलात थे और फौरी तौर पर इन पर एक्शन लिया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया गया। 26 नवंबर को एस्टेब्लिशमेंट ने गोलियां चलवा कर निहत्ती अवाम का कत्ल किया। मुल्क के सबसे बड़े मनी लॉन्डर्स को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। 30 साल से खुफिया एजेंसियां हमें बता रही थीं कि मुल्क को इन दो खानदानों ने किस तरह लूटा है। सराय महल और मेफेयर फ्लैट की फाइलें उन्होंने हमें खुद दिखाई। नैब ने 1100 अरब रिक्वायर करने थे। हमारे दौर में 480 अरब रिकवर किए गए, क्योंकि हम एहतसाब को लेकर संजीदा थे, जबकि पिछले 17 साल में सिर्फ 8 से 9 अरब ही इकट्ठे हो सके।
نیب ترمیم کر کے ان دو خاندانوں کے تمام مقدمات بند کر دیے گئے۔ مقصود چپراسی، مے فیئر، پنہائٹ پارک میں رشوت، اومنی گروپ سمیت تمام مقدمات بند کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں خود ہی بتایا گیا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور اب دھاندلی کے ذریعے ان کو ہم پر مسلط کر دیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ بوت پالشی ان کی مہارت ہے۔ پاکستان کی عوام جن چہروں کو مسترد کر چکی ہے، ان کو حکومت دے کر فوج نے اپنی ساکھ تباہ کر لی ہے اور عوام میں نفرت پیدا کی گئی ہے۔ اس جیلی نظام کی بقا صرف طریق انصاف کو کچلنے اور ہمارے لوگوں کو جیلوں میں رکھنے میں ہے تاکہ عدلی حکومت قائم رہ سکے اور انتخابی فراڈ سامنے نہ آئے۔ آپ کوئی بھی سروے کروا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج کس قدر بڑھ چکی ہے۔